जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सरकारी टीचर बन जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। अगर आपको टीचर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो यह वीडियो देखने के बाद आप 100% टीचर बन जाएंगे। तो आइए सीधे वीडियो में। बिहार डीएलएड का न्यू ऑनलाइन फॉर्म 2024 में आ गया है। बिहार डीएलएड न्यू ऑनलाइन फॉर्म 2024 में इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज लिमिट 17 साल होना चाहिए। आपका एज अगर 17.5 साल मिनिमम आपको 17 साल एज है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें अगर जनरल EWS ओबीसी के कैडेट है उसको 50% 12th में मार्क्स होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं। 12th पास है, अगर आपको इंटर में 50% मार्क्स आया है तो आप बिहार डीएलएड के अंदर फॉर्म को भर सकते हैं। और जो हम बात करते हैं SC ST में आते हैं, उसको 12th में 45% भी है तो वो इसके अंदर फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म का अप्लाई हो रहा है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, साइबर कैफे से होने लगेगा 10 जनवरी से। 10 जनवरी से यह फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, 10/1/2024 में। तो 10 जनवरी से ऑनलाइन यह फॉर्म शुरू हो रहा है, तो साइबर कैफे में जाके कर देना। और ये लास्ट डेट है ऑनलाइन होने का 25 जनवरी। तो 10 जनवरी से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा फॉर्म ऑनलाइन होना, और लास्ट डेट है 25 जनवरी। तो 10 जनवरी से जाकर साइबर कैफे में अच्छा से आप अपना फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर देना, और लास्ट डेट है 25 जनवरी। अब बात करते हैं दोस्त कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो 6 मार्च से 12 मार्च तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसका 6 मार्च से 12 मार्च तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और आपको आंसर की जो ये एग्ज़ाम देंगे वो देखने के लिए मार्च में ही मिल जाएगा। अब बात करें कि इसके अंदर जो फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा तो रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपको अप्रैल में इसका देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ी कितना लगेगा। तो जब साइबर कैफे ऑनलाइन जाएगा फॉर्म को भरने के लिए तो आपको फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल EWS OBC का 960 रुपया लगेगा, और SC ST में जो आते हैं उनको 760 रुपया लगेगा। 760 रुपया SC ST वाले को, और जनरल EWS OBC को 960 रुपया लगेगा जब साइबर कैफे आप ऑनलाइन फॉर्म कराने जाइएगा तब। यहाँ आप बता दें इसके अंदर सिलेबस, अगर बिहार डीएलएड का फॉर्म आप भरिएगा तो आप जो एग्ज़ाम इसका होगा तो इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, मेन चीज़ यही आपको जानना है। तो इसमें हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, GK GS से 20 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो 120 क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त। 120 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेगा, जो कि 120 नंबर का होगा। 120 नंबर का एग्जाम होगा और 120 क्वेश्चन रहेगा, जो कि हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, GK GS से 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 रहेगा, और 120 नंबर का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको 120 नंबर में से अगर जो जनरल EWS में आते हैं वो नंबर 90 नंबर ला देंगे तो उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और जो OBC में आते हैं SC ST में उसको 80 नंबर लाना पड़ेगा तो उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, डीएलएड का गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर 120 नंबर के एग्जाम में आप 90 नंबर लाते हैं तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, और 80 नंबर लाते हैं जो SC ST OBC में आते हैं वो, तो उनको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर 80 नंबर से आपको नीचे आ जाता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा मेरे दोस्त। डीएलएड के अंदर अगर 80 नंबर से आपको नीचे आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। डीएलएड, अब हम बात करेंगे कि डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। डीएलएड मेरे दोस्त 2 साल का कोर्स होता है। ये 2024 में आप एडमिशन लीजिएगा, आपका फाइनल 2026 में डीएलएड हो जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको A to Z जानकारी मिलेगा और आप 100% टीचर बन सकते हैं। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है, जो कि 2024 में जून में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, एग्जाम ले लेगा तो उसके बाद। अब हम बात करते हैं कि आपको सर खर्चा कितना लगेगा डीएलएड करने में। 2 साल का जो डीएलएड का आप डिग्री लेंगे उसमें खर्चा कितना लगेगा।
तो सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है, यहाँ 120 नंबर के एग्जाम होगा, उसमें 90 नंबर लाते हैं जनरल EWS, तो उनको 60 ईयर लगेगा। और जो OBC SC ST में आते हैं उसका 80 नंबर आता है, उसको सरकारी कॉलेज मिलता है, तो उनको भी 60,000 ही रुपया लगेगा DLED 2 साल का कोर्स करने में। अब जिसको प्राइवेट कॉलेज 80 नंबर से मान लीजिए कि कम आ गया, तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो उसको 1,20,000 रुपया लगेगा। 1,20,000 रुपया आपको खर्चा पड़ ही जाएगा, आपके कॉलेज पर निर्भर करता है। प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 रुपया आपको पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करना, थोड़ा सा मेहनत करना, कि जिनके माता पिता आपको उतना खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मेहनत करके सरकारी कॉलेज में जाने का प्रयास करना। और 80 नंबर से जो नीचे आएंगे वो प्राइवेट। सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों का मान्यता सेम है, किसी में फर्क नहीं है, बस इसमें थोड़ा खर्चा कम लगेगा और इसमें प्राइवेट कॉलेज में आपको खर्चा ज़्यादा लग रहा है। 1,20,000 पड़ जाए, उसी का इसका दुगना लगेगा आपको प्राइवेट में। अभी तक इतना, जब DLED 2 साल का कोर्स आप फाइनल कर लेते हैं, फिर भी आपका टीचर अभी भी नहीं बनेंगे, आपको फिर यहाँ पर एक एग्जाम देने पड़ेगा जिसका नाम है सीटेट। सीटेट का एग्जाम मेरे दोस्त 2 सेक्टर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 150 नंबर का होता है, जिसमें 90 नंबर लाना पड़ेगा जनरल EWS को, और जो OBC में आते हैं उसको भी 82 नंबर लाएंगे तो सीटेट पास हो जाएंगे। पेपर 2 भी, इसमें भी होगा 150 नंबर का एग्जाम, तो पेपर 2 में भी 82 नंबर लाएंगे जो जनरल वो है, वो 90 नंबर, और जो SC ST OBC हैं वो 82 नंबर लाएंगे तो पेपर 2 पास हो जाएंगे। तो आप 150 में 90 नंबर लाएंगे, अगर EWS जनरल है तभी आप पास हो सकते हैं। अगर SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 82 नंबर में ही पेपर 1 पास हो जाएंगे। तो ये मेरा दोस्त हो गया। अब है कि यहाँ तक जब सीटेट 2 साल तो आप DLED करने में लगे। DLED के अंदर भी आपका 2 एग्जाम होगा, प्रथम सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। जिस तरह से 11th और 12th आप 2 साल किए हैं, उसी तरह से DLED का 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 2 साल ये लग गया और 6 महीना, मान लीजिए आपको इधर 3 साल DLED करने में पूरा टाइम बीत गया। अब निकलेगा सीटेट का फॉर्म, जो ये पूरे केंद्र सरकार लेते हैं इनका। तो केंद्र सरकार जब सीटेट का फॉर्म निकालेगा तो पेपर 1 में फॉर्म भरिएगा, फिर इसका एडमिट कार्ड आएगा तो पेपर दीजिएगा। ये भी दोनों एग्जाम देने में आपको साल भर, यानी 3.5 या 4 साल आपको टोटल टाइम इसमें फाइनल करने में लग ही जाएगा। अब जब सीटेट फाइनल कर लेते हैं ये दोनों एग्जाम को, तब आपका लास्ट एग्जाम अब बच गया। अगर इसको फाइनल कर लेंगे, अब सीटेट पास हो गए हैं, तो बिहार सरकार, यह सरकार जो भी शिक्षक की वैकेंसियां निकालते हैं उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब रहेगा BPSC। जो BPSC अभी न्यू ही लागू हुआ है, तो BPSC के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो BPSC के मेरे दोस्त 150 नंबर का एग्जाम होगा। BPSC में 150 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें EWS जनरल है उनको 60 नंबर ला देते हैं तो आप BPSC पास हो जाते हैं। और अगर BPSC में 60 नंबर लाएंगे जनरल EWS, तो आपका शिक्षक में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और बात करते हैं जो OBC का है, तो उसको 55 नंबर लाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब बात करेंगे जो महिला लोग हैं, लड़की लोग, उनको 48 नंबर लाएंगे तो आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। 48 नंबर BPSC में 150 नंबर में से 48 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। और जो जनरल EWS है उसको 150 में 60 नंबर लाना पड़ेगा, और जो OBC से आते हैं उनको 55 नंबर। तो BPSC के भी 2 एग्जाम होंगे। पेपर 1 होंगे मेरे दोस्त 100 नंबर का, जिसमें 25 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा और 75 नंबर का हिंदी रहेगा। पेपर BPSC का भी एग्जाम के बारे में आपको बता देते हैं कि BPSC का भी 2 एग्जाम होगा। पहला पेपर 1 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 75 नंबर का हिंदी, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन। इसमें निगेटिव मार्क्स भी रहेगा। ये 100 नंबर का क्वेश्चन में अगर आप 30% ला देते हैं तो पेपर 1 पास हो जाते हैं। पेपर 1 से BPSC में आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, लेकिन 100 नंबर में अगर 30 नंबर आपका आ जाता है तो आप पास हो जाएंगे। अब सेकेंड एग्जाम होगा भी जो 150 नंबर का। ये 150 नंबर में अगर आपका 60 नंबर आता है तो जनरल EWS के, तो इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएंगे। और जो OBC में आते हैं उसको 55 नंबर लाना पड़ेगा,
और जो SC/ST में आते हैं उनको 48 नंबर, और जो महिला लोग हैं उनको 48 नंबर में ही सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो BPSC के अंदर अपना स्कोर कैटेगरी वाइज होता है। तो सीटेट अगर पास हो जाएंगे, सीटेट के 150 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें EWS का 90 नंबर लाना पड़ेगा, और OBC के हैं तो 82 नंबर, ये दोनों का हो गया। पूरा बिहार DLED न्यू ऑनलाइन फॉर्म 2024, इसमें टोटल पोस्ट मेरे दोस्त जो भरा रहा है उसमें है 30,000 प्लस पोस्ट। कितना प्लस है? 30,000 प्लस पोस्ट है। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा 30,000 प्लस पोस्ट है। अब हम पूरा बोर्ड पर समझा दिए आपको। बिहार DLED बनने के लिए आप सबसे पहले 12th पास हैं, आपको 12th में 50% नंबर है, तो आप जाकर इसके अंदर फॉर्म को भर दें। और ये 10 जनवरी से 25 जनवरी तक यह फॉर्म भराएगा, और मार्च में इसका एग्जाम भी हो जाएगा 6 से 12 मार्च तक, और रिजल्ट आपको अप्रैल में देखने को लिए मिल जाएगा। ये 960 रुपये जब ऑनलाइन करने जाएगा तो आपको फीस लगेगा, और SC/ST को 760 रुपया। ये सिलेबस हो गया बिहार DLED का। इसके अंदर फाई करेंगे, फिर 2 साल का आपका कोर्स होगा DLED का। DLED के अंदर भी आपका 2 एग्जाम लिया जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 साल में आपका DLED हो जाएगा। फिर आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है। इसमें यानी टोटल बात किया जाए मेरे दोस्त तो 3 साल, 3.5 साल से 4 साल आपका समय इसमें बीत ही जाता है। इसके बाद आपको फाइनल हो जाता है। 2 साल आपको DLED करने में लग जाएगा। सीटेट के एग्जाम आते होते 1 साल इधर बीत गया, 6 महीने उधर, यानी 4 साल आप मिनिमम मानिए कि इसके अंदर टाइम आपको लगता है। आप जब सीटेट एग्जाम पास कर जाएंगे तो अब बिहार सरकार जो भी टीचर की वैकेंसियां सरकार निकालेंगे उसके अंदर, तो आप उसके अंदर फॉर्म को भर कर BPSC के एग्जाम देकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर बता दिया हूँ कि किस कैटेगरी को कितना नंबर लाना है भी। तो आप हम अब बता दें पूरा शिक्षक बनने के लिए कि आपको कितने एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। तो आप पहले नंबर तो DLED के अंदर फॉर्म को भर दिए। फॉर्म भरने के बाद जो भी अगर 90 नंबर ला दिए आप तो सरकारी कॉलेज पाइएगा। 80 नंबर लाएं SC/ST OBC तो भी सरकारी कॉलेज लाइएगा। अगर उससे कम आता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के भी बारे में बता दें। अगर जो चाहता है कि हम स्कूल डेली नहीं जा पाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज उसके लिए बेस्ट होगा। अगर जो डेली उनका जाने का सुविधा है तो सरकारी कॉलेज भी उनको लिए बेस्ट होगा। तो सरकारी प्राइवेट कॉलेज कुछ भी इस दोनों में अंतर नहीं है, बस इसमें खर्चा थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगा प्राइवेट कॉलेज में। तो अब हम बात करेंगे टीचर बनने के लिए हमें कितने एग्जामों से गुजरना पड़ेगा। पहले तो DLED के फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट एग्जाम इसमें निकालना पड़ेगा। इसमें अच्छा स्कोर आया तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, और कम आया तो प्राइवेट। दूसरा है DLED के अंदर 2 साल का कोर्स होता है। DLED का मतलब हुआ कि मेरे दोस्त आपको टीचर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों को आपसे लगाव होना चाहिए, बच्चे आपसे प्रश्न करने में डर नहीं लगे। ये टीचर ट्रेनिंग यही DLED में 2 साल के कोर्स में आपको यही दिया जाएगा। जो आपको DLED में 2 साल में पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे आपसे डरे नहीं, आपसे लगाव रखें। तो यही जो DLED में 2 साल के कोर्स में आपको पढ़ाएगा वही सीटेट के एग्जाम में आपको पूछेगा। तो सीटेट के एग्जाम 2 चीज में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 150 नंबर का और पेपर 2 भी 150 नंबर का, जिसमें अगर जनरल EWS के हैं तो 90 नंबर और SC/ST OBC के हैं तो 82 नंबर लाएंगे तो अब इसके अंदर पास हो जाएंगे। तो आपको बिहार DLED एग्जाम 1 से 2 साल का DLED ये 3 एग्जाम हो गया। फिर सीटेट में 2 हो गया मेरे दोस्त, तो 2 5 और एक BPSC, यानी आपको 5 एग्जाम देना पड़ेगा तो आप टीचर बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है